पहले अपरा अपरा और परा विद्या, इन दोनों की चर्चा की। सारे वेदों को और वेदांगों को, शब्द सबको अपरा विद्या बताया। क्यों बताया? कि जो शब्द रूप है वो सारा अविद्या है। और जब उनका जीवन में अवतरण होता है तो उसे परा विद्या कहते हैं। अपरा विद्या में फल की प्राप्ति है, परा विद्या में फल की प्राप्ति नहीं है। परा विद्या स्वयं ही फल है। और अपने सारे अहंकार को समाप्त करके ही हम इस परा विद्या को जान सकते हैं। इसके बाद अक्षर तत्व हमने प्रारंभ किया था 2 दिन पहले, परसों किया था, कल किया था। उनको हम संक्षेप में समझ लेते हैं कि वो अक्षर तत्व क्या है और उसकी प्राप्ति कैसे होगी। तो क्षर को भी समझना जरूरी है। क्षर में तो परिवर्तन होता है, क्षरण होता है, नाश होता है, गलता सड़ता है। पर जो अक्षर तत्व है उसमें कोई परिणाम नहीं है, कोई विकार नहीं है, कोई क्षरण नहीं है, अविनाशी है, सबसे विलक्षण है। सब में व्यापक है। उसको केवल जानना भर है, उसकी प्राप्ति नहीं है। वो तो हमें प्राप्त ही है पहले से ही। तीनों गुणों से अतीत है, शब्दातीत भी है। यानी शब्दों से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो हमने समझा था कि शब्द जो हैं वो 4 वस्तुओं का ही सहारा लेकर के किसी का परिचय दे सकते हैं। कौन कौन से? जाति, किसी की जाति बता करके, ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, जो भी कुछ है, उसका परिचय हो जाता है। उसके गुण बना कर बता करके, ये विद्वान है, ये बलवान है, गुण बता दिए। क्रिया, कोई क्रिया करता है, निर्णय करता है कानून के अनुसार, तो वो उसकी क्रिया हो गई, जज हो गया। तो क्रिया से उसका परिचय हो गया, ये जज है जी। अब वो के अंदर एक रिटायर होते ही जज रूप से, हाई कोर्ट का जज था, सीनियर मोस्ट जज, रिटायरमेंट होते ही अगले दिन ही माउंट आबू में महाराज जी की शरण में आ गया, मोबाइल अपना ऑफ कर दिया। बहुत दिनों के बाद महाराज जी ने कहा कि वो घर वाले चिंतित होंगे, तो तुम जो लैंडलाइन है,
जो यहाँ का प्रबंधक है उससे एक बार बात कर लिया करना, बस इतना ही किया उसने। तो क्रिया से भी पता लग जाता है कि क्या क्रिया करता है कोई, संबंध से भी पता लग जाता है कि ये मेरा इसके साथ पुत्र का संबंध है, पिता का है, दादा का है, क्या संबंध है। इसके अतिरिक्त शब्द से हम किसी और किसी का सहारा नहीं लेकर के किसी का भी हम वर्णन नहीं कर सकते शब्दों से। तो ये अक्षर जो तत्व है ये शब्दातीत है। तो फिर इसका पता कैसे लगेगा? संकेत से, इशारे से। जैसे इशारे से बता देते हैं वो चीज है, हाथ की उंगली के इशारे से, आंख के इशारे से। तो वेद जो बताए थे, वेद तो दो रूप में है। एक जो है वो शब्द प्रधान है, जिसमें शब्द ही लिखे हुए हैं। दूसरा है उसका अर्थ प्रधान, यानी जिसको जान करके, वेद जो है वो ज्ञान रूप ही है, उसके ज्ञान को जान करके केवल जानना भर है, उसको प्राप्ति नहीं है। और वो जो ज्ञान है, वेद का ज्ञान, वो अपौरुषेय है, किसी पुरुष ने नहीं बनाया, यहां तक कि ईश्वर ने भी ज्ञान को नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? कि अगर वो ज्ञान बनाता तो इसका मतलब उससे पहले अक्षर को ज्ञान नहीं था, अज्ञानी थे। ज्ञान तो पहले से ही था, किसी से बनाने से नहीं बनता है, ये तो स्वरूप है। सारे विश्व का स्वरूप कहो, अपना स्वरूप कहो, परमात्मा का स्वरूप कहो। पुरुष क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि पुरुष जो है उसमें अंतःकरण होता है, अंतःकरण के अंदर दोष है। वो दोष भी हमने, जो चार दोष थे वो समझ लिए थे। क्या? भ्रम, किसी चीज को भ्रम पूर्वक ये जान लेना कि ये तो ठीक चीज है। ठूंठ हुआ, कोई पेड़ है, सूखा पेड़ है, उसको दूर से देखा, थोड़ा अंधकार है तो लगा भूत है। तो ये भ्रम हो गया, सच्चा ज्ञान नहीं है। प्रमाद आलस्य भी कर देता है, मनुष्य जो है वो आलस्य भी कर देता है। फिर विप्रलिप्सा, छल कपट भी हो जाता है उसके अंदर, दिखावे के लिए भी कर देता है। और फिर कर्णा पाटव, हमारे जो कर्ण हैं, यंत्र हैं, इनमें भी कमी आ सकती है। तो किसी भी कर्ण की कमी होने से ज्ञान भी उतना शुद्ध नहीं होगा, इसलिए ज्ञान को नहीं बनाया जा सकता, अपौरुषेय है। ज्ञान अपौरुषेय है तो वेद के अंदर ज्ञान ही तो दिया हुआ है, तो वेद भी अपौरुषेय हो गया। जिज्ञासु जो है वही पराविद्या का अधिकारी है। ये नहीं समझ आया कि वेद कैसे अपौरुषेय हो गए। जैसे किसी के अंदर बुद्धि की पराकाष्ठा है, बुद्धि को यदि हम प्रमाण माने तो जिसके अंदर बुद्धि है तो वो भी तो प्रमाण हो गया ना।
शास्त्र को प्रमाण मानते हैं शब्द हम। शब्द ज्ञान की वजह से जो है ना, अपौरुषेय बोल रहे हैं शब्द ज्ञान, क्योंकि वेद पढ़ने से, पठन से शब्द ज्ञान होता है, अर्थ ज्ञान हो जाएगा तो अपौरुषेय होगा। हाँ, पर अपौरुषेय तो एक ही चीज है ना, सिर्फ ब्रह्म तत्व ही है ना अपौरुषेय। बाकी सारी चीजें तो एफर्ट करके अपौरुषेय का मतलब जो बिना प्रयत्न के मिले, है ना। नहीं, किसी पुरुष के द्वारा उसका बखान नहीं किया जा सकता कि क्या ज्ञान है, ये नहीं किया जा सकता या बनाया नहीं जा सकता, ये है। तुमने जो प्रश्न पूछा तो वो दूसरा था कि ज्ञान जो है वो अपौरुषेय है, तो वेद भी अपौरुषेय कैसे हो गया। शास्त्र को यदि हम, श्रुति को यदि हम प्रमाण मानते हैं, तो वेद के अंदर श्रुति ही तो है, ज्ञान ही तो है, तो वो भी तो प्रमाणिक हो गया ना। मेरे को बड़ा सारा कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि ये सब तो ये इनको तो ये वेद शास्त्र वगैरह तो सारे अपरा विद्या में ही आते हैं ना। परा विद्या में तो सिर्फ एक ब्रह्म तत्व ही है। शब्द ज्ञान जो है वो अपरा है, मगर अगर उसके अर्थ को ग्रहण कर लिया, जीवन में उतार लिया, तो वही परा विद्या है। शब्द राशि को ही अपरा विद्या कहा है, अर्थ राशि को नहीं कहा। तो वेद के जो दो अर्थ, भाग हो गए, वेद के दो भाग हो हाँ, गए, है ना। जो अर्थ राशि हुआ उसको शब्द अर्थ। उसको परा विद्या, हम्म। उसको परा विद्या कहेंगे, हम्म। परमात्मा का ज्ञान कहेंगे, ब्रह्म का ज्ञान कहेंगे। और जो शब्द राशि हो गया वो अपरा विद्या है। एक मेरा तो ये लगता है, क्या जो हमने गीता में अक्षर ब्रह्म योग पढ़ा था, क्या हम इसको उससे कोरिलेट कर सकते हैं? बिल्कुल, वहां थोड़ा सा संदर्भ अलग था। अंतिम श्लोक था शायद, ये अंतिम या उससे पहले वाला श्लोक था किसी अध्याय का। तो वो तो अक्षरातीत का वर्णन कर रहे थे कि अक्षर से भी जो अतीत है, यानी क्षर और अक्षर जो दोनों से अतीत है। वहां तो क्षर जो बताया था वो सारा संसार बताया था, अक्षर जो था वो ईश्वर बताया था, और वो दोनों से अतीत है, क्षर और अक्षर। जो दिखाई देता है और जो नहीं दिखाई देता है, उन सब से अतीत है। वहां संदर्भ थोड़ा सा अलग था। तो संदर्भ सहित इस अक्षर की व्याख्या होती है। यहाँ जो है इसको अक्षरातीत कहा है, मतलब ये शब्दातीत कहा है, यानी अक्षर तत्व को ब्रह्म तत्व कहा है। जो ब्रह्म के लक्षण है वही अक्षर के लक्षण है। जो अर्थ ज्ञान है वेद का वो अक्षर ही है, अर्थ ज्ञान, यानी जीवन में उतारने वाली क्रिया, उतारना, इसको अपरा विद्या कहेंगे, इसको अक्षर अक्षर ब्रह्म कहेंगे। जी। अपरा विद्या जो है पाप पुण्य ये बताती है, इसके अंदर ही पाप और पुण्य है, पूर्व जन्म है, आगामी जन्म है। ये 43 पृष्ठ पर मैं बता रहा हूं। नीचे जन्म मरण है, धर्म अधर्म है, और इसको इंद्रियों से, मन से जाना जा सकता है। शब्दों को, शास्त्र के शब्दों को, वेद के शब्दों को हम इंद्रियों से देखते हैं ना, मन से जानते भी हैं। और जब ये इंद्रियातीत और मनोतीत है, मन से भी परे है, जो पराविद्या है, अक्षर तत्व है,
इन सब से अतीत है। जो मैं दृष्टि है, मैं दृष्टि, स्वदृष्टि बोलते हैं, ये अंतिम शब्द है इसमें 43 पृष्ठ पर। स्वदृष्टि, स्वदृष्टि का मतलब मैं दृष्टि, अपनी दृष्टि से, अपनी दृष्टि अहंकारी दृष्टि नहीं, वास्तविक जो मैं है, वास्तविक मैं, अहंकारित मैं नहीं, अहंकार वाला मैं नहीं, निरअहंकार, वो ब्रह्म है। और ये मैं कैसा है, उस मैं को बताने के लिए मैं कैसा है, जो जिसको ब्रह्म बताया है, इसको अगर आप देखना चाहें तो पेज 46 पर देखिए। कि दो प्रकार के अहम हो गए ना, एक अहंकार रूप अहम, एक शुद्ध रूप अहम। जो अहंकार रूप मैं है वो तो है ही नहीं, वो तो है ही नहीं, काल्पनिक है, अध्यासिक है, उपाधि रूप है। जो मैं अपना है वही वास्तविक रूप है। और इस मैं की जो शुद्ध रूप है, किसी प्रमाण के द्वारा सिद्धि नहीं होती, प्रमाण के द्वारा, क्योंकि वो तो सिद्ध है ही है। प्रमाण का मतलब हमारी आंखें, इंद्रियां वगैरह, कोई भी प्रमाण है, शास्त्र की भी आवश्यकता नहीं है। शास्त्र को प्रमाण कहा है, शास्त्र की भी आवश्यकता नहीं है। मैं को तो सभी जानते हैं, अनपढ़ से अनपढ़ ये जानता है कि मैं हूं, मैं जानता हूं और मैं प्रिय हूं, अपने आप को मैं प्रिय हूं, ये तीन चीजें वो जानता है। पर मैं हूं तो मैं व्यापक हूं, इसको नहीं जानता। बस इतना ही जानना है। वेद ने, शास्त्रों ने, उपनिषद ने यही बताना है कि वो जो मैं तत्व है, जिसको हमेशा से ही तुम जानते हो, वो व्यापक है, परिच्छिन्न नहीं है। और मैं चिद रूप हूं। अब हम जो चेतन रूप मानते हैं, ज्ञान रूप मानते हैं, तो किसी पदार्थ का सहारा लेकर के ज्ञान करते हैं। पदार्थ का सहारा लेकर के, पुस्तक का ज्ञान, मोबाइल का ज्ञान, पेंसिल का ज्ञान, सहारा लेकर के ज्ञान मात्र को नहीं जानते। तो ज्ञान मात्र बताता है। और इसी तरह से प्रिय रूपता, अपना आपा सबको प्रिय है, कोई दुखी नहीं होना चाहता। अन्य के प्रति जो प्रियता है, वो अपने आप को प्रिय लगने से प्रियता है। अगर अन्य हमें प्रिय ना लगे तो अन्य में भी हमारे अंदर प्रियता नहीं आएगी, उसके प्रति भी प्रियता नहीं आएगी। तो ये स्वयं सिद्ध है, मैं का शुद्ध स्वरूप स्वयं सिद्ध है। एक बात और भी समझ लें, ये जो ब्रह्म ज्ञान है या पराविद्या है, फल रूप नहीं है, ये तो स्वयं फल है। कोई इससे फल की प्राप्ति नहीं होती किसी अन्य से, ये फल रूप है, स्वयं फल रूप है, अन्य की प्राप्ति नहीं है, ये स्वयं फल है। ब्रह्म को जान लिया
तो फिर उसके बाद और किस फल की इच्छा होगी? वही सच्चित आनंद है, व्यापक है, अनंत है, इत्यादि। फिर कुछ बचता ही नहीं है, अन्य है ही नहीं। भय भी नहीं है, अन्य नहीं है तो भय भी नहीं है। कोई राग द्वेष नहीं है, क्योंकि राग द्वेष अन्य से ही होता है। ये तो स्वयं फल है। ब्रह्म ज्ञान होने के बाद मुझे क्या फल की प्राप्ति होगी, ये प्रश्न ही व्यर्थ है। स्वयं फल है। और यदि किसी को ये है कि ब्रह्म ज्ञान के से अतिरिक्त फल की इच्छा अगर किसी को है, तो समझ लीजिए कि वो इच्छा जो है वो किसके लिए होगी? शरीर के लिए होगी। शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत के लिए इच्छा होगी। अपने लिए तो मैं तो हूं ही, अपने लिए क्या इच्छा होनी है? जो चीज हमारे पास प्राप्त है, कैसे इच्छा होगी? पानी की प्यास है तो हम कुएं को ढूंढते हैं, जल का सोर्स ढूंढते हैं। और यदि घोर वर्षा हो गई, सब जगह पानी ही पानी है, तो फिर और क्या चाहिए और क्या फल चाहिए? तो ये ब्रह्म तत्व या अक्षर तत्व ऐसा ही है। और यदि कुछ चाहिए किसी को, तो इसका मतलब यह है कि उसमें वैराग्य नहीं है। अभी वो संसार से कुछ प्राप्त करना चाहता है, और जो कुछ वो प्राप्त करेगा, वो प्राप्ति किसको होगी? शरीर को होगी, इंद्रियों को होगी, मन बुद्धि को होगी, अहंकार को होगी। आत्मा को नहीं होगी, अक्षर ब्रह्म को नहीं होगी। इसलिए अक्षर तत्व की प्राप्ति के लिए फल से वैराग्य होना चाहिए कि फल की मुझे इच्छा ही नहीं। इसीलिए गीता में भी सबसे पहले जो साधन बताया है, फल की दृष्टि न रख करके कर्म करना। जिज्ञासु ही, ये 46वें में है, संक्षेप कर रहे हैं इसलिए जल्दी जल्दी पृष्ठ को उथल रहे हैं। जिज्ञासु जो है, जब तक गुरु की शरण नहीं लेता, ये विद्या प्राप्त नहीं होती। पराविद्या, अक्षर विद्या। अभी कौन सा पेज है? 46, सबसे नीचे। गुरु के श्री मुख से सुनकर ही हमारी ये पराविद्या जो है, ये अक्षर विद्या कहो, इसको पराविद्या कहो, ब्रह्म विद्या कहो, ज्ञान कहो, एक ही बात है। ये हमारे अंदर तभी प्रतिष्ठित होती है जब गुरु मुख से हम इसका श्रवण करते हैं। अब आप कहोगे जी श्रवण करते हैं तो इंद्रियों से प्राप्ति हो गई? नहीं, श्रवण जो है उसके निकट पहुंचा देगा, साक्षात नहीं बता सकता, संकेत के द्वारा ही बताता है। केवल निवृत्ति ही करता है, अज्ञान की निवृत्ति करता है, बताता नहीं है। फिर आगे जो है 47वें पृष्ठ पे सबसे ऊपर जो बताया है कि सनातन धर्म के अंदर या वेद के अंदर व्यक्ति प्रधान है। व्यक्ति का अर्थ चेतन। जो उसकी विशेषताएं हैं, उपाधियां हैं,
वो तो सारी उस पर आश्रित है, वो किसी का आश्रय लिए बिना रह ही नहीं सकती, तो व्यक्ति पर आश्रित है। प्रधान कौन है? मनुष्य। और जितना भी ये धर्म अधर्म, मान अपमान और जो अनेक चीजें हैं, ये सारी जो उपाधियां धारण की हुई हैं, ये सारी प्रधानता जो है वो मनुष्य की है, पुरुष की है। आरोपित है ये। तो इनकी निवृत्ति कैसे हो? जब इनकी निवृत्ति होगी ना, तभी तो उस चेतन तत्व को, जिसको प्रधान कहा है, मनुष्य कहा है, उसके वास्तविक तत्व की प्राप्ति तभी तो होगी जब इन आरोपों को हटा दें। एक होते हैं हमारे ऊपर नैसर्गिक आरोप, नैसर्गिक, निसर्ग से आए हुए, पीछे से आए हुए, अनंत काल की जो परंपरा है जन्म मरण की, उसको कहते हैं निसर्ग या प्राकृतिक कहो। प्राकृतिक जो आरोप है वो तो हमारे ऊपर चढ़े हुए हैं, उन्हीं से तो हमें इस अक्षर तत्व का ज्ञान संपूर्ण नहीं होता। तो इसकी निवृत्ति कैसे करें? शास्त्रीय आरोपों को इसके ऊपर आरोप करें, जिसको कहते हैं अध्यारोप। शास्त्रीय आरोप, शास्त्रीय आरोप जो हम जानबूझ करके आरोप करते हैं, जानबूझ करके आरोप किया जाना जो है वो हम जानते हैं कि हमने किए हैं, तो उतारे भी जा सकते हैं। और जिनको हम प्राकृतिक समझ रहे हैं, नैसर्गिक समझ रहे हैं, अपना एक अंग समझ रहे हैं, उसको उतारना कठिन है। इन आरोपों को, इस अध्यारोप को, शास्त्रीय अध्यारोप को उस पर लगाना है कि इसको मानो, शास्त्रीय अध्यारोप को मानो। जैसे पत्थर को कह दिया कि ये तो शिवलिंग है, ये तो साक्षात शिव है, इसकी पूजा करो, अभिषेक करो। तो ये हम जान करके कर रहे हैं, और साक्षात दर्शन भी हो जाएगा शिव का। जब अनंत काल तक करते रहेंगे, प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, तो साक्षात दर्शन भी हो जाएगा। तो जो शास्त्रीय आरोप हैं वो उस नैसर्गिक आरोपों को उतार देंगे, और स्वयं भी जो हमने लादे हुए हैं वो हम जानते ही हैं कि तो हमने लादे हुए हैं, तो ये भी निवृत्त हो जाएंगे। साबुन के दृष्टांत से बताया ही था कि साबुन मैल को भी उतार देती है और अपने आप भी उतर जाती है धोने से। वैसे धोए तो मैल नहीं भी उतरता, थोड़ा बहुत उतरता है पानी से। वेदांत के अंदर एक सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? अध्यारोपापवादाभ्याम, अध्यारोप और फिर उसका अपवाद, निष्प्रपंचम प्रपंचते। जो निष्प्रपंच, जिसके अंदर कोई प्रपंच नहीं है, पंच महाभूत नहीं है। प्रपंच का मतलब सारा संसार पंच महाभूतों से बना हुआ है। तो ये जो प्रपंच है, ये प्रपंच उसमें है ही नहीं, अक्षर तत्व में, परमात्मा में। इसकी सिद्धि कैसे हो? अगर सीधी बात ये कह दिया जाए,
कि इसमें कोई प्रपंच नहीं है, तो व्यक्ति कहेंगे कि ये सब कुछ दिख तो रहा है, कैसे प्रपंच नहीं है। तो फिर कहते हैं कि पहले इसका आरोप करो। हाँ ठीक है, मान लिया हमने कि ये सारा संसार भी है, फिर ये संसार कहाँ से निकला है इसको बताओ सारा। ये सारा आरोप है, कहाँ तक ले गए? ब्रह्म तक ले गए कि केवल ब्रह्म ही था। सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत, पहले ब्रह्म ही था, उसी में से फिर ये सारा निकला है। तो फिर समझ में आ गई बात। किसी को ये कह दें कि जो धुआं देख करके तुम ये बताओ, कोई बता दे कि ये तो आग है, आग से निकला है, तो जल्दी से विश्वास नहीं होगा कैसे आग से निकला है। तो फिर धुएं का सोर्स देखोगे ना, कहाँ से धुआं आ रहा है, तो वहां जाकर के पता लगेगा कि इसी से निकला हुआ था ये। तो ये सिद्धांत है वेदांत का। अध्यारोप अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, इस निष्प्रपंच को, जिसमें कोई प्रपंच नहीं है, उसको प्रपंच, उसके ऊपर आरोप करके फिर उसका निराकरण करना है। तो मनुष्य की प्रधानता बता रहे थे कि मनुष्य प्रधान है। महाराज जी ने बताया है उदाहरण दे करके कि रूस के अंदर मनुष्य की प्रधानता नहीं है। कौन है मनुष्य की प्रधानता? 47 पृष्ठ पर है ये। वहां अर्थ प्रधान है कि सबको आर्थिक रूप से सब बराबर होने चाहिए। मनुष्य की स्वतंत्रता का कोई तात्पर्य नहीं है। सबको समान बनाओ, आर्थिक रूप से सब समान हो जाएं। तो पुरुष को प्रधान नहीं रखा ना, चेतन को प्रधान नहीं रखा, अर्थ को प्रधान रखा है। यहाँ शास्त्र में भी ये कहते हैं कि व्यक्ति को देख करके उसके धर्म का निर्णय किया जाता है। धर्म का मतलब उसके कर्म का, कि उसको क्या करना है, क्या उसका अधिकार है। व्यक्ति को देख करके, धर्म को देख करके नहीं कि वो इस धर्म को मानता है तो तुम उसको ये मान लो, नहीं। उस व्यक्ति की प्रधानता को देखो, उसका अधिकार कहाँ पर है, उसके अनुसार धर्म अधर्म यानी कर्म और अकर्म का निर्णय करो। जैसे गीता में भी भगवान ने अर्जुन के धर्म का, कि उसको क्या करना चाहिए, यही तो शंका थी उसको कि मुझे बताओ मैं क्या करूं, लड़ूं या मैं संन्यास ले लूं। तो ये नहीं कहा कि अगर लड़ेगा तो तू राजा बनेगा और नहीं लड़ेगा तो कायर कहलाएगा। ये कहा कर्म के हिसाब से नहीं कि ये करो ये ना करो। तुम्हारी जो योग्यता है, तुम्हारा जो अधिकार है, तुम्हारा अधिकार है क्योंकि तुम क्षत्रिय धर्म में पैदा हुए हो, क्षत्रिय जाति में पैदा हुए। तुम्हारा धर्म जो है वो जो आतताई हैं उनको नष्ट करना है। उससे जो परिणाम होगा वो ठीक है। छाती पर घाव लग के मरेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, और यदि जीत गए तो सुख भोगेंगे, राज्य का सुख भोगेंगे। तो व्यक्ति के अनुसार धर्म का या उसके कर्म का निर्णय होता है। धर्म और कर्म को एक ही समझिए आप। धर्म जो है वो कर्म से अलग नहीं है। महाराज जी ने यहाँ लिखा है वर्ण और आश्रम इसके हाँ अनुसार डिसाइड होगा, धर्म नहीं करेगा उसको डिसाइड, क्योंकि मनुष्य सर्वोपरि है। हाँ, ठीक बात।
और ये जो हमारा चेतन तत्व है, जिसे हम अक्षर तत्व कह रहे हैं, जिसका हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये देश काल वस्तु ये है ही नहीं, इसके अंदर कल्पित हैं, कल्पना किए हुए हैं। देश का मतलब स्थान, काल का मतलब समय, और वस्तु कोई पदार्थ, ये है ही नहीं, कल्पना किए हुए हैं। क्यों कल्पना किए हुए हैं? व्यवहार चलाने के लिए। ब्रह्म ने, परमात्मा ने, ईश्वर ने व्यवहार को चलाने के लिए ये तीन, देश काल और वस्तु, देश का मतलब स्थान, क्योंकि जो भी कुछ हम चीज जानेंगे, करेंगे, वो किसी देश में करेंगे, किसी स्थान में बैठ करके करेंगे ना, किसी समय में बैठ करके करेंगे, और किसी वस्तु के पर कोई एक्शन करेंगे, क्रिया करेंगे, तो वस्तु होगी। व्यवहार के लिए है, कल्पना किए हुए हैं, इनकी कोई सत्ता नहीं है, व्यवहारिक है। और यदि इनको माना जाए कि ये भी कुछ सत्ता रखते हैं, तो फिर जिस देश के अंदर हम बैठे हैं, हमने प्राप्त करना है, देश का मतलब स्थान में हमने किसी दूर की वस्तु को प्राप्त करना है, तो या तो हम वहां तक जाएंगे या उस वस्तु को यहां तक लाएंगे। यत्न करना पड़ेगा ना, कर्म करना पड़ेगा। इसी तरह से काल में आज हमको ये चीज प्राप्त हो गई, इस काल में, इस समय में, कल को वो रहेगी कि नहीं रहेगी, क्या क्या पता है। भूतकाल में हमको स्मृति बहुत थी, आज वो नहीं है। ये तो आने जाने वाले हैं काल, स्थान भी आने जाने। वस्तु, किसी एक वस्तु का ज्ञान कर लिया हमने, तो वो वस्तु तो एक ही जगह पर है ना, दूसरी जगह तो दूसरी वस्तु है, वो नहीं है वहां पर। और जो हमारा अपना स्वरूप है, उसके लिए ना कहीं जाना पड़ता, ना किसी काल की प्रतीक्षा करनी पड़ती कि मैं हूं तो यहीं पर हूं, मैं जैसा हूं और हमेशा से ऐसा हूं, पहले भी ऐसा ही था, आगे भी ऐसा ही रहूंगा। उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं है, कोई क्रिया नहीं है। और किसी वस्तु की प्राप्ति करनी है हमने, वस्तु का मतलब यही वस्तु तो है जिसको हमने प्राप्त कर लिया, वो तो हमको प्राप्त है ही। इसके अतिरिक्त तो सारी अवस्तु है। वस्तु मात्र तो केवल हमारा अपना स्वरूप है, अक्षर तत्व है, ब्रह्म तत्व है, पराविद्या है। बाकी तो सब अवस्तु हैं, व्यर्थ है, वो काल्पनिक है। इस अक्षर तत्व को, ब्रह्म तत्व को बताने वाली कौन सी विद्या? तो ये पराविद्या ही बताती है, अपराविद्या तो बताती नहीं अक्षर तत्व को। अपराविद्या तो उपाधियों को वर्णन करती है। तो इसमें जो उदाहरण दे रखा है कि इस कैसे इस अक्षर तत्व की प्राप्ति हो, तो बताया है ये जो पराविद्या है, अक्षर तत्व है, इसकी प्राप्ति एक उदाहरण से समझिए। ये पृष्ठ 48 पर है कि जैसे मिट्टी से घड़ा बना है, घड़ा फूट गया तो भी मिट्टी है, बना नहीं था घड़ा, उससे पहले भी मिट्टी था।
घड़े को मिट्टी बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। वो तो मिट्टी है ही, इसको मिट्टी कैसे बनाएंगे? मैं तो अक्षर तत्व हूं ही, ब्रह्म तत्व हूं ही, मुझे बनाना थोड़ा ही है कुछ भी। हमेशा से हूं, हमेशा रहूंगा। इसी तरह से अपने को केवल ब्रह्म समझना है और कोई प्रयास नहीं करना, कर्म नहीं करना, समझना भर है बस। समझने के लिए क्या प्रयास है? कोई हाथ पैर हिलाने पड़ते हैं क्या? इधर उधर जाना पड़ता है क्या? केवल जो भी कुछ नाम रूप मेरे ऊपर चिपका हुआ है, 5 तत्व हैं इस विश्व के अंदर, सत्य चित्त आनंद और नाम और रूप। सच्चित आनंद तो सत्य है, ब्रह्म है, स्वरूप है अपना, और जो नाम रूप है ये उपाधि है। ये तो केवल उसको भ्रम में डालते हैं, बस उनकी निवृत्ति करनी है नाम और रूप की। तो जहां जहां भी हमको कोई नाम रूप की प्राप्ति मालूम पड़े, उसकी निवृत्ति कर दो, तो जो स्वयं तत्व है, मैं तत्व है, अक्षर तत्व है, वो प्राप्ति ही है। वही ब्रह्म तत्व जो है वो स्वयं प्रकाश भी है, चेतन है ना, इसलिए स्वयं प्रकाश है। अधिष्ठान भी है वो, क्योंकि सत है। अधिष्ठान में ही सारी वस्तुएं समाई है, अधिष्ठान से ही निकलती हैं, अधिष्ठान में ही समाती हैं। वही आनंद रूप है। केवल प्रमाण क्या करना है इसके अंदर ब्रह्म तत्व को जानने के लिए? केवल निवृत्त करना है, त्याग त्याग करना है। निवृत्ति मात्र किसकी? अविद्या की। और वो भी कोई अविद्या ऐसी नहीं है कि जिसको पकड़ करके हटाया जाए। केवल समझना भर है कि वो है ही नहीं अविद्या हमारे अंदर, अज्ञान है ही नहीं हमारे अंदर, अपराविद्या मेरा स्वरूप है ही नहीं, जानना भर। तो इसकी निवृत्ति कैसे होगी? अज्ञान की, अविद्या की निवृत्ति कैसे होगी? ये प्रश्न 49 पर है। अपने को अधिष्ठान रूप से जानो, चेतन रूप से जानो, आनंद रूप से जानो। तो जब हमने इन तीनों रूपों से अपने को जान लिया, तो अक्षर तत्व जान लिया, वो मैं ही तो हूं। जानना क्या है? अन्य रूप से नहीं जानना, मैं रूप से जानना है, तो मैं ही तो हूं। बस यही जानना, मेरे से अलग नहीं है। जैसे कोई सूखा पेड़ जिसको स्थाणु कहते हैं, स्थाणु, ठूंठ, मंद अंधकार के अंदर दूर से वो क्या दिखाई देता है? भूत। प्रकाश हो गया तो वहां क्या भूत था? कुछ नहीं था, सूखा पेड़ ही था।
तो केवल अधिष्ठान रूप ही हमारा सत्य है। 3 रूप जो हमारे हैं, सत्य, चित और आनंद, तो सदरूप है जिसको सत्य कहते हैं, वो अधिष्ठान है, उसी के अंदर सब कुछ समाता है, उसी से निकला उसी में समाता है। दूसरा चिद रूप, चेतन, वो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान से ही उस सदरूपता की भी सिद्धि होती है कि कोई चीज एग्जिस्ट करती है। जब हमें ज्ञान है किसी चीज का तभी तो एग्जिस्टेंस है, ज्ञान ही नहीं है तो हम कहाँ उसका एग्जिस्टेंस मानते हैं। अपना जो स्वरूप है उसको तो हम जानते हैं कि मैं हूं और मैं जानता हूं। मैं हूं का तो मतलब सतरूप से हूं, जानता हूं चिद रूप से हूं, मैं अपने को जानता हूं, और आनंद रूप हूं, अपना आपा सबको प्रिय है। इसका मतलब मेरा स्वरूप जो है वो प्रिय है, कोई भी दुख नहीं चाहता। किसको चाहता है? सुख को, आनंद को। तो वही तो अपना स्वरूप है। व्यापकता कहो उसको, व्यापक होगा तभी तो उसमें आनंद होगा। भूमा तत्व कहते हैं उसको, भूमा, अन्य है ही नहीं, अनंत तत्व है, तभी उसके अंदर प्रियता होगी। नहीं तो दूसरा कोई हुआ तो उसमें राग द्वेष होगा, भय होगा, परतंत्रता होगी। तो जितने भी लक्षण इस अक्षर तत्व के किए जा सकते हैं, वो सारे तत्व इस मैं में, हम में हैं। बस ये जानना भर है। और इससे अतिरिक्त जो कुछ हमको प्रतीति होती है वो सब अविद्या से प्रतीति होती है, वो उपाधियां हैं, उनकी तो निवृत्ति ही करनी है। फिर आगे चलते हैं 50 पृष्ठ पर। अपरा विद्या को बताया था कि क्षर रूप है, क्षरण होता है इसका, धीरे धीरे क्षरण होते ये होते नष्ट हो जाते हैं। संसार का कोई पदार्थ ऐसा नहीं है चेतन के अतिरिक्त, परमात्मा के अतिरिक्त, अक्षर तत्व के अतिरिक्त, जिसका क्षरण ना होता हो। मकान बनाया उसको भी क्षरण होता है, कुछ भी बनाओ, हमारा शरीर है वो भी क्षण धीरे धीरे क्षरण होने लगता है। कल्पना रूप है अपरा विद्या, उपाधि रूप है, मान्यता है। इन सब की निवृत्ति करना ही तो परा विद्या है। इनको मत मानो, ये हमारी मान्यता है, मान लिया है हमने, उस मान्यता को छोड़ दो तो परा विद्या हो गई। अपरा विद्या ने कल्पित, अपरा विद्या के अंदर तो कल्पित पदार्थों का विवरण है। कर्ता भोक्तापना भी, ये भी अविद्या में है, अपरा में है। स्वर्ग नरक फल भोगना, ये सब उस चेतन तत्व में, आत्मा में, अक्षर तत्व में नहीं है। आगे 51वें प्रश्न में, परा विद्या कल्पित विषय का वर्णन नहीं करती। अपरा तो कल्पित विषय का वर्णन करती, ये कल्पित का नहीं करती, अकल्पित सत्य का वर्णन करती है। फिर एक बात इसमें और भी विशिष्ट है कि ये विद्या दृष्ट फल प्रदायिनी है। दृष्ट फल का मतलब इसका फल जो है वो
हमें साक्षात दिखता है, सत्य फलदायी है। जहां अज्ञान की निवृत्ति हुई ज्ञान से, वही दो ही फल है बस। वही अक्षर तत्व की प्राप्ति है, वही पराविद्या की प्राप्ति है। फिर और भी समझ लें, अंतिम में नीचे वाले इसी पृष्ठ में नीचे, अहम के साथ जो स्वीकृतियां हमने अज्ञान के कारण जोड़ ली हैं, स्वीकार कर लिया, मान लिया बस, उन्हें ज्ञान से काट दो, तो न बंधन है न मोक्ष है ही कुछ नहीं। जब उनको हटा दिया तो वही तो बंधन बने हुए थे, फिर मोक्ष भी क्या करना है उसका? जब बंधन था ही नहीं तो मोक्ष कैसे होगा? इसीलिए मुमुक्षु जो है, जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष चार पुरुषार्थ जो बताए हैं शास्त्र में, उसमें जो परम पुरुषार्थ है मोक्ष वाला, तो जो मोक्ष को चाहता है उसको कहते हैं मुमुक्षु। तो मुमुक्षु जो है वो, उसको न अर्थ की कामना होती है, न धर्म की कामना होती है, न काम की कामना कोई होती है। इन सब का त्याग वो कर चुका है, तभी तो वो मुमुक्षु कहलाता है। यानी मुमुक्षु के यही गुण है, यही लक्षण है कि चारों पुरुषार्थों में से जो अंतिम पुरुषार्थ है, मोक्ष की प्राप्ति चाहने वाला उसको मुमुक्षु कहते हैं। अन्य तीनों की प्राप्ति कोई मोक्ष प्रदान करने की नहीं। और ये सब जो है, ये सदगुरु की शरण में जाकर के ही जो वेद बताता है, ये अर्थ बताता है वेद कि ये तीन जो पुरुषार्थ हैं जो बताए, ये तो संसार के लिए हैं, और चतुर्थ पुरुषार्थ जो है ये परमात्मा के लिए, अक्षर रूप के लिए, अपने स्वरूप के लिए है। अगला प्रश्न। इसलिए मुमुक्षु जो है, जो भी मान्यता उसने मान रखी है, सबका निवारण कर देता है, छोड़ देता है, तुरंत छोड़ देता है। सबसे नीचे, पराविद्या यथार्थ वस्तु को बताती है, जो वास्तविक वस्तु है। पर वैसे ये भी बता रहे हैं कि ये दोनों विद्याएं जो हैं, परा और अपरा, वैदिक हैं, वेद में दी हुई है, दोनों वेद में दी हुई है। ऐसा नहीं है कि वैदिक नहीं है, ये वेद की ही है। अपरा विद्या शब्द प्रधान है, शब्द वेद रूप राशि है, जो वेद रूप राशि है, शब्द रूप राशि है, जो वेद का जो भाग शब्द रूप राशि है, वो अपरा विद्या। और चाहे उसको सुनो और चाहे उसको बताओ, उससे उस पराविद्या की प्राप्ति नहीं है, अक्षर तत्व की प्राप्ति नहीं है। उसके अर्थ को अपने हृदय में धारण करना ही अक्षर तत्व की प्राप्ति है। तो जो मुमुक्षु सभी प्रकार की कामनाओं का त्याग करके निष्काम भाव से, कोई कामना नहीं रखता, उनका अंतःकरण उसका शुद्ध हो जाता है, तभी उसको आगे बढ़ करके जो पराविद्या है, जो अर्थ प्रधान है वेद की राशि, उससे यथार्थ वस्तु का ज्ञान होता है। वेदार्थ का जीवन में अवतरण ही पराविद्या है।
ठीक है जी, ये हमारा 53 पृष्ठ तक अक्षर तत्व का वर्णन हुआ है। अभी तो तुलना भी चलती रही है कि अक्षर तत्व और क्षर तत्व, जिसको अपरा विद्या कहते हैं, बीच बीच में तुलना करके समझाते रहे हैं। आगे जो वर्णन आएगा वो तो अक्षर तत्व का ही विस्तार से वर्णन होगा, विस्तार से। अक्षर तत्व है क्या, और काफी लंबा चौड़ा होगा वो, तो उसको ठीक से समझना है। ये 51 पेज पे ना ऊपर जो लिखा है उसके अंदर ये लिखा है कि पराविद्या के बारे में लिखा है कि यह विद्या दृष्ट फल प्रदायिनी है। इसका क्या मतलब है? दृष्ट फल हमको, एक होता है दृष्ट और एक होता है अदृष्ट। जब ये कह दिया कि तुम ये यज्ञ करोगे तो तुम स्वर्ग में जाओगे, स्वर्ग में जाके ये फल होगा कि नहीं होगा हमें तो कुछ पता नहीं है। शास्त्र की मान्यता ही है, उसको मान लेंगे कि तो यज्ञ करेंगे। तो वो अदृष्ट फल है, दिखता नहीं है, साक्षात्कार नहीं होता है उसका। और ये जो है पराविद्या, ये तो दृष्ट फल है, दिखता है। जहां इस अपरा विद्या की निवृत्ति हुई, अज्ञान की निवृत्ति हुई, और तुरंत जो है मोक्ष रूपी फल, मोक्ष कोई फल नहीं है, फल रूप तो पहले से ही है, वो मोक्ष मिल गया, सच्चिद आनंद की प्राप्ति हो गई, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो गई। ये है दृष्ट फल। दृष्ट फल हमको संसार में और चीजों से भी मिलते हैं। जैसे हमने रसगुल्ला खाया तो आनंद आया, दृष्ट फल तो है वो, पर वो शाश्वत फल नहीं है, शाश्वत नहीं है। फल रूप फल अन्य होगा, वस्तु कोई और होगी, फल उसका अन्य होगा। रसगुल्ला होगा और फल उसका आनंद होगा, सुख होगा। पर यहाँ तो जो चीज जानी है हमने, वो स्वयं फल रूप है, अन्य का आधार ही नहीं है। और दृष्ट है, दृष्ट है, ये भी दिखती है, साक्षात्कार होता है। इसीलिए इसको अपरोक्ष साक्षात अपरोक्ष बोलते हैं, सिर्फ अपरोक्ष नहीं बोलते, साक्षात अपरोक्ष। मैं रूपता तो है, पर साक्षात है मैं रूपता। हाँ जी, आपने बताया था कि अधिष्ठान का है कि जिससे जैसे हम जो निकलता है, जैसे सत्य है, अधिष्ठान सत्य है, और सतरूप ज्ञान हो गया, और आनंद की अपने आप सबको प्रिय है। तो चित्त रूप में क्या आएगा? अपना चेतन स्वरूप, चेतन स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, चेतन स्वरूप कहो, ज्ञान स्वरूप कहो, वो चिद रूपी है। एग्जिस्टेंस भी बताया था आपने इसका मीनिंग। सद का बताया था एग्जिस्टेंस, अधिष्ठान। सदरूप जो है ये अधिष्ठान है, एग्जिस्ट है। चेतन से ही ज्ञान होता है, ज्ञान रूप है, चिद रूप, वो ज्ञान हो गया। और प्रिय रूपता जो है ये आनंद रूपता हो गई, व्यापकता हो गई, भूमा हो गई। अधिष्ठान हो गया जिससे सब कुछ बना है। हाँ, जैसे सोना है, सोने से गहने बने हैं, तो सोना अधिष्ठान है। जो गहने बने हैं वो अध्यारोप है, वो अध्यस्त, यह अध्यास है। अध्यास नहीं, अध्यस्त, अध्यस्त, उसमें अध्यस्त है। अध्यस्त कहें या अध्यारोप कहें, तो परमात्मा जो है, जो सच्चित आनंद है या सत्य जो भी कह रहे हैं, वो अधिष्ठान है। और बाकी हम लोगों ने जो मान्यता बना रखी है वो अध्यारोप हो गया उसका।
वो सारी, हाँ, सारी चीजें जो है ये आरोपित हैं। और वो भी आरोपित कैसे हैं? सुन सुना करके आरोपित हैं या नैसर्गिक हैं, पूर्व जन्मों से हमें चली आती हैं, उनको हम प्राकृतिक मानते हैं कि ये तो हमारा स्वभाव है, इसको हम कैसे बदलेंगे। तो उस स्वभाव को फिर, जो शास्त्र का स्वभाव है, शास्त्र की है वो भी मान्यताएं, शास्त्र की मान्यताओं को आरोपित करके उसको हटाना है, तो दोनों मान्यताएं हट जाएंगी। क्योंकि वो तो अनजाने में हमारे ऊपर आई हुई है, जिसको हम अपना स्वरूप ही समझ रहे हैं, और ये जानबूझ करके हमने आरोपित की है। तो जानबूझ करके कोई चीज हम आरोपित करते हैं तो वो हम उतार भी देते हैं। जूता हम पहनते हैं तो हमें पता है कि भाई हम ये पहना है, हम इसको उतार सकते हैं। किसी व्यक्ति को इसी तरह की फीलिंग हो, जूता ना भी पहना हुआ हो, जो न्यूरो न्यूरो जिसको प्रॉब्लम होती है ना पैरों में, न्यूरो न्यूरो की नसों की, उसको लगता है कि मैंने कुछ पहन ही रखा है, जूता या चप्पल मैंने पहन ही रखी है। ये मुझको भी होता है इसी तरह से पैरों में। तो ये लगता है कि भाई ये तो है ही, मेरा ही स्वरूप है ये तो इसको उतारना कठिन होता है। तो इसलिए दूसरा आरोप करके जो अपने आप आरोपित किया जाता है उसको तो उतार देते हैं हम। ठीक है जी, फिर कृष्णा जी करिए, फिर पूर्ण होती जो मर्जी आए करिए आप, चाहे वो शांति पाठ करिए और चाहे पूर्ण बदा करिए। मैं करती हूँ, कृष्णा आंटी नहीं है। अच्छा जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। नारायण नारायण। नारायण। नारायण।